अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कुरान मजीद में वज़ू करने का हुक्म किस सन हिजरी में हुआ? जवाब: कुरान मजीद में वज़ू करने का हुक्म सन 5 हिजरी में हुआ। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का सालन कौन सा था? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में कद्दू और गोश्त में सब्जियां मिला गोश्त पसंद था। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता कहाँ गुजारा? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता अपनी चहीती बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ गुजारा। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा फूल पसंद था? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहंदी का फूल पसंद था। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़िराक़ में रोए। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रमुल हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल: मेंढकों को मारना क्यों मना है? जवाब: मेंढकों को कत्ल ना करो, इनका टरटराना तस्बीह है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसको सलाम किया? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों को सलाम किया। सवाल: जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब: जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 15 दिन क़याम फरमाया। सवाल: आब ज़मज़म के पास औरत नुमा बुत कौन से थे? जवाब: आब ज़मज़म के पास 2 औरत नुमा बुत असाफ और नाइला रखे हुए थे। सवाल: हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर सबसे पहले कौन ईमान लाया? जवाब: हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर सबसे पहले इनके भाई और वालिदा बिला तामुल ईमान लाए। सवाल: अरब का सबसे बड़ा तबीब कौन था? जवाब: हारिस बिन कल्दा अरब का सबसे बड़ा तबीब था। इसका अपनी कौम में वही दर्जा था जो बकरात का अपनी कौम में था। सवाल: तरबूज सब्जी है या फल? जवाब: तरबूज दर हकीकत एक सब्जी है। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबल में कौन कौन से नाम दिए गए हैं? जवाब: यशु और रेसू। सवाल: किसने हाजियों को खाने काबा में कत्ल किया? जवाब: अबू ताहिर करामती ने। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत का नाम एक जानवर के नाम पर दिया गया है? जवाब: सूरह नमल, जिसका नाम चूंटी की नस्बत से नमल दिया गया है।
سوال، کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جواب، جس میں 7 حصے ہوں اس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے۔ سوال، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال، سورۃ فتح کو لے کر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ جواب، سورۃ فتح کو لے کر 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سوال، گھر میں کون سی سبزی رکھنے سے جنات نہیں آتے؟ جواب، مولانا ارسلان بن اختر میمن لکھتے ہیں کہ شیخ قاضی علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات میں واقعات موجود ہیں کہ ان کے پاس جنات آتے جاتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کافی عرصہ تک جنات نہ آئے تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنات نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو رکھے ہوئے تھے اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جہاں لیمو ہوتا ہے۔ سوال، وہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ سوال، جنگ ضاب کن کے درمیان لڑی گئی؟ جواب، جنگ ضاب مروان آخری خلیفہ اور عباسی لشکر کے درمیان لڑی گئی۔ سوال، مصارف زکوٰۃ میں غاز مین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جواب، مصارف زکوٰۃ میں غاز مین سے مراد مقروض مالدار ہیں۔ سوال، وہ کون سا انسان تھا جو مر گیا اور جاندار جانور کے ذریعے اس کو زندہ کیا گیا؟ جواب، وہ گائے ہے جس کا ذکر پارہ نمبر 1 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کا علم نہ ہونے پر لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول سے چھوا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس بادشاہ کی قید میں رہے؟ جواب، عزیز مصر کی قید میں۔ سوال، نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت کا نام بتائیے۔ جواب، سجا۔ سوال، قرآن پاک کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ جواب، قرآن پاک کی سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ سوال، کیا قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب، قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر اور کس دریا کے کنارے آباد تھا؟ جواب، دریائے فرات کے کنارے۔ سوال، دنیا کے سب سے قدیم کیڑے کا نام کیا ہے؟ جواب، لال بیگ۔ سوال، کون سے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے؟ جواب، ساسانی بادشاہ خود کو کسریٰ کہلاتے تھے۔ سوال، زکوٰۃ کے مصارف قرآن مجید میں کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ جواب، زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ میں بیان ہوئے ہیں۔ سوال، سانپ کی طبی عمر کتنی ہوتی ہے؟ جواب، سانپ کی طبی عمر 1000 سال ہوتی ہے۔
सवाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का वो कौन सा बहनोई था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ग़ज़वा उहद में हलाक हुआ? जवाब उबी बिन खल्फ। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरका में क्या छोड़ा? जवाब एक सफ़ेद खच्चर, चंद हथियार और कुछ ज़मीन जो आम मुसलमानों के लिए सदका करने का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में ही दे दिया था। सवाल असहाबे कहफ जिस गार में मुकीम रहे इस गार का दहाना किस तरफ था? जवाब असहाबे कहफ जिस गार में रहे उस गार का दहाना शुमाल की तरफ था। सवाल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफिल क्या काम करते थे? जवाब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफिल अरबी और इब्रानी ज़बान में इंजील लिखते थे। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते हैं? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान अब्दुल कहार नाम से पुकारते हैं। सवाल मौत का फरिश्ता किस नबी का दोस्त है? जवाब मौत का फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दोस्त है। सवाल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल कुरान मजीद की कितनी सूरतें अंबिया के नाम पर आई हुई हैं? जवाब कुरान मजीद की 6 सूरतें अंबिया के नाम पर आई हुई हैं। 1 यूसुफ, 2 यूनुस, 3 हूद, 4 इब्राहिम, 5 मोहम्मद, 6 नूह। सवाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा लोहार था। सवाल कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें पुले सिरात का जिक्र है? जवाब सूरह मरियम है जिसमें पुले सिरात का जिक्र है। सवाल क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे? जवाब क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर को फना कर दिया जाएगा। सवाल मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब मजूसी 2 खुदाओं को मानते हैं। सवाल अल्लाह पाक एक ज़र्रा ईमान ले जाने वाले को कितनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे? जवाब अल्लाह पाक एक ज़र्रा ईमान ले जाने वाले को इस दुनिया से बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। सवाल अहले ताइफ किस बुत की पूजा करते थे? जवाब अहले ताइफ लात बुत की पूजा करते थे। सवाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की खुदाई के दौरान आड़े आने वाला चट्टान का टुकड़ा कैसे तोड़ा? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर कदाल मारा तो वो चट्टान नुमा टुकड़ा भुरभुरे तोदे में तब्दील हो गया। सवाल पहली वही के मौके पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार सीने से क्यों लगाकर भेजा? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। सीने से लगाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। सवाल शाह नजाशी ने कब इस्लाम कबूल किया?
जवाब, शाह नजाशी ने 7 नबी को इस्लाम कबूल किया। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात किस पहाड़ पर उतरी? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर तौरात मिली। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के कितने साल मक्का में गुजारे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 साल मक्का में गुजारे। सवाल, किस मज़हब में मुर्दे को छूना मना है? जवाब, पारसी मज़हब में मुर्दे को छूना मना है। सवाल, अरब में गैब दानों को क्या कहा जाता था? जवाब, अरब में गैब दानों को काहिन कहा जाता था। सवाल, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? जवाब, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। सवाल, सबसे पहले काबा का तवाफ किसने किया था? जवाब, सबसे पहले काबा का तवाफ फरिश्तों ने किया था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले रोटी किस इंसान ने बनाई थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले रोटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के यहूदी आका को 40 औक़िया रकम दी और इसके बाग में अपने हाथ से कितने पौधे लगाए कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कर दे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 पौधे बाग में लगाए। सवाल, फ़िरौन किस दिन गरक हुआ था? जवाब, फ़िरौन 10वें मुहर्रम के दिन गरक हुआ था। सवाल, मुनाफिकीन को जहन्नम की किस मंजिल में कैद किया जाएगा? जवाब, मुनाफिकीन को जहन्नम के 7वीं मंजिल में कैद किया जाएगा। सवाल, रिश्वत सबसे पहले किस मुल्क में ली गई थी? जवाब, इराक में रिश्वत सबसे पहले ली गई थी। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते किसकी शक्ल में आते थे? जवाब, इंसानों की शक्ल में। सवाल, कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 70 सरदारों के अहमकाना सवाल पर अल्लाह ताला ने उनको क्या सज़ा दी? जवाब, एक हैबतनाक चमकदार कड़क ने इन्हें आ लिया और वो कोयला हो गए। सवाल, हाशिम को काबा का मतवली क्यों बनाया गया? जवाब, क्योंकि ये अबद मनाफ के बेटों में सबसे बड़े थे। सवाल, हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस रोज़ वफ़ात पाई? जवाब, मंगल के रोज़। सवाल, दुनिया में कुल कितने फरिश्ते तशरीफ़ लाए? जवाब, रसूलों की तादाद के मुतालिक हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया तो फरमाया कि दुनिया में कुल 313 रसूल तशरीफ़ लाए। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी खुशबू पसंद फरमाते थे? जवाब, रेहान की खुशबू। सवाल, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको 10 बार पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में एक घर तामीर फरमाता है? जवाब, वो सूरत इखलास है।
سوال: عورت کا کون سا پھل کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب: عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال: کون سے رنگ کا جوتا پہننے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب: امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا کہ تسر الناظرین کے دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ سوال: انسان پر سب سے پہلے کیا فرض کیا گیا تھا؟ جواب: انسان پر سب سے پہلے نماز کو فرض کیا گیا تھا۔ سوال: شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب: شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال: کس وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں؟ جواب: مہمان نوازی کے وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں ماہر تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 15 سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا۔ سوال: مینڈکوں کو مارنا کیوں منع ہے؟ جواب: مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹرٹرانا تسبیح ہے۔ سوال: کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب: 15 شعبان المعظم 2 ہجری، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد سورۃ البقرہ میں حکم دیا گیا۔ سوال: کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا جہنم میں جائے گا۔ سوال: کیا یہ درست ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے؟ جواب: جی ہاں، یہ درست ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ سوال: من سلوہ کس دن نازل ہوتا تھا؟ جواب: من سلوہ ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ سوال: رات کو آسمان پر جو سفیدی راستے کی شکل میں سیدھی نظر آتی ہے یہ کیا ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پل صراط ہے۔ جواب: اس کو پل صراط کہنا غلط ہے، بلکہ اس جگہ سے قیامت کے دن آسمان پھٹے گا۔ سوال: قارون کے خزانے کی کنجیاں کتنے خچروں پر لادی جاتی تھیں؟ جواب: قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ خزانوں کی کنجیاں 70 خچروں پر لادی جاتی تھیں۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش کس جگہ کی ہے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت المقدس فلسطین کی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو ایک شخص نے ڈکار لی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟
जवाब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी डकार को रोको, यानी कम खाओ, डकार नहीं आएगी ताकि तुम हशर के दिन भूखे ना रहो। सवाल, किस मज़हब में ज़िना के जुर्म में मर्द का अज़ू काट दिया जाता है? जवाब, हिंदू मज़हब में अगर कोई लड़की कौम से जिमा करे तो कोई सज़ा नहीं। अगर वेश व खश्तरी औरत शूदर से जिमा की मर्तकब हो तो शूदर का अज़ू काट दिया जाता है। सवाल, मसीला किज़ाब के खिलाफ जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब, मसीला किज़ाब के खिलाफ जंग में 1200 मुसलमान शहीद हुए। सवाल, किस काफर बादशाह ने सबसे पहले पतली रोटी बनवाई थी? जवाब, काफर बादशाह नमरूद ने सबसे पहले पतली रोटी बनवाई थी। सवाल, मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहते हैं? जवाब, मस्जिद अक्सा को अक्सा इसलिए कहते हैं क्योंकि मस्जिद अक्सा मक्का हिजाज से बहुत फासले पर है। सवाल, हर नबी को नबुवत पुख्ता उम्र में मिली, वो कौन से नबी हैं जिनको नबुवत बचपन में मिली थी? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को नबुवत बचपन में मिली थी। सवाल, अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त दे दी थी, ये फरमान इलाही किस मौके पर नाजिल हुआ था? जवाब, अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त दे दी थी, ये फरमान इलाही सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजिल हुआ था। सवाल, किस सूरत की तिलावत इंसान को अमीर करती है? जवाब, सूरतुर रहमान की तिलावत इंसान को अमीर करती है। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा कि उल्लू, जब तू उन वीरान जंगलों में बैठता है तो तू क्या कहता है? जवाब, उल्लू ने कहा, मैं कहता हूँ, ए बस्ती वालों, तुम्हारी खुश ऐशी कहाँ चली गई? सवाल, जिस्म का कौन सा हिस्सा वजू में धोना औरतों पर फर्ज है, मर्दों पर नहीं? जवाब, थोड़ी धोना औरतों पर फर्ज है, मर्दों पर नहीं। सवाल, एक इंसानी जिस्म में कितनी बार रूह डाली जाती है? जवाब, एक इंसानी जिस्म में 6 बार रूह डाली जाती है। सवाल, सबसे पहली नमाज किस मुल्क में अदा की गई? जवाब, फलस्तीन में। सवाल, वो कौन से नबी थे जिनके सर के बालों में तमाम जिस्म की ताकत थी? जवाब, हजरत शमूल अलैहिस्सलाम के सर के बालों में तमाम जिस्म की ताकत थी। सवाल, किस गज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? जवाब, ग़ज़वा औद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल, कुरान मजीद में नजम यानी कि सितारे का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में नजम यानी कि सितारे का जिक्र 13 बार आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह। Wow.